कुछ एम्बेसीज जो हैं अब लेटेस्ट एफआरसी की तरफ जा रही है। बहुत सारी ऐसी इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो क्लेम्स में बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट करती हैं। प्लान उस हिसाब से रखें, ऐसा ना एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जी मैंने 10 दिन का प्लान दिया हो तो एम्बेसी हो सकता है मुझे 20 दिन का दे दे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नुमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल HMN हॉलीडेज़। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। अगर ये वीडियो पसंद है तो दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें और कोई भी आपका सवाल या क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आज जिस कंट्री के बारे में हमने बात करनी है वो है ऑस्ट्रिया वीज़ा। ऑस्ट्रिया का वीज़ा पाकिस्तान से कैसे अप्लाई करते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, ये पाकिस्तान में किन किन शहरों से अप्लाई किया जा सकता है, कितनी इसकी एम्बेसी की फ़ीस है, कितना प्रोसेसिंग टाइम है, ये सारा आज हमने इस वीडियो में डिस्कस करना है। तो इस वीडियो को लाजमी एंड तक देखें और इस वीडियो को लाजमी लाइक करें। दोस्तों, जो ऑस्ट्रिया है वो भी शेंजन स्टेट है, जस्ट लाइक अदर शेंजन स्टेट्स। आप इसमें भी कहीं से भी एग्जिट हो सकते हैं, कहीं से भी एंटर हो सकते हैं। और जो इसकी वीज़ा एप्लीकेशंस हैं उसके बारे में बताता चलूँ कि उसकी वीज़ा एप्लीकेशन जो है पाकिस्तान के 3 शहरों से जमा होती हैं। लाहौर से जमा होती हैं, कराची से जमा होती हैं और इस्लामाबाद से जमा होती हैं। ये वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर में जमा होती हैं, जेरीज़ में इसका केस सबमिट होता है। डॉक्यूमेंटेशन से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ऑस्ट्रिया के जो बॉर्डर्स हैं वो स्विट्ज़रलैंड के साथ लगते हैं, वो चेक रिपब्लिक के साथ लगते हैं, स्लोवानिया के साथ लगते हैं, स्लोवाकिया के साथ लगते हैं। ये भी एक लैंडलॉक बॉर्डर स्टेट है और इन 4 कंट्रीज़ की जो है इसके साथ बॉर्डर्स लगते हैं। तो जो भाई शेंजन का प्लान कर रहे हैं जाने का और ऑस्ट्रिया को प्लान करने के लिए उस कंट्री से अप्लाई करना है तो वो इन कंट्रीज़ को भी इस कंट्री के ऑस्ट्रिया के साथ जो है विज़िट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या इसके प्रीरेक्विजिट्स हैं, क्या इसकी डॉक्यूमेंटेशंस हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं ऑस्ट्रिया के लिए, तो इसके बारे में हम बताते चलें कि ऑस्ट्रिया के लिए सबसे पहले आपके पास ओरिजिनल पासपोर्ट होना चाहिए और अगर प्रीवियस पासपोर्ट है तो वो भी साथ होना चाहिए। तो ये एटलीस्ट लास्ट 10 ईयर्स पुराना एटलीस्ट आपका पासपोर्ट मांगते हैं। इसके अलावा आपकी CNA की कॉपी चाहिए, लेटेस्ट FRC चाहिए। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि कुछ एम्बेसीज जो हैं अब लेटेस्ट FRC की तरफ जा रही हैं, मतलब आपका FRC साल पुराना नहीं होना चाहिए। बहुत सारी पिछली शेंजन स्टेट्स में भी देखा गया है और जिनमें वीडियोस मैंने बनाई, ख़ासतौर पर मोरक्को में, जिन लोगों के 2 साल पहले के FRC इशू हुए हुए होते हैं, एम्बेसी अब उसको एक्सेप्ट नहीं करती। एम्बेसी कहती है विद इन अ ईयर आपका FRC अपडेटेड होना चाहिए। तो FRC साथ चाहिए। आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, बिज़नेस करते हैं, जॉब करते हैं। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो NTN चाहिए। चेंबर के मेंबर हैं तो उसके साथ आप सर्टिफिकेट लगा सकते हैं और आप अपनी बैंक स्टेटमेंट लगाएंगे लास्ट 6 मंथ पुरानी और विद अकाउंट मेंटेनेंस लेटर। इसी तरह अगर आप जॉब करते हैं तो आपका NOC लेटर चाहिए होगी आपकी कंपनी की तरफ से, जो मोस्टली HR डिपार्टमेंट आपको प्रोवाइड करते हैं, प्लस लास्ट 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप रिक्वायर्ड होती है और आपकी लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट में। अच्छा, जो लोग सैलरी पर्सन हैं उनका मैं बताता चलूँ कि अक्सर उन लोगों ने 2 बैंक स्टेटमेंट रखी हुई होती हैं, एक जिनमें उनकी सैलरी आ रही होती है और एक उन्होंने रखी हुई होती है जिसमें उनकी सेविंग ज़रा ज़्यादा होती है। वो मिसेस के साथ उनको जॉइंट अकाउंट भी होता है या वैसे इंडिविजुअली उन्होंने सेविंग अकाउंट बनाया होता है। तो बाज़ दफ़ा सैलरी अकाउंट में उनके पास पैसे बहुत कम होते हैं तो वो बैंक स्टेटमेंट लगाते ही नहीं हैं। आपके अकाउंट में बेशक पैसे कम हो सैलरी वाले में, लेकिन वो आपने लाजमी अटैच करना है। उससे एम्बेसी वेरीफाई कर सकती है कि आपको वाकई इस कंपनी की तरफ से सैलरी रिसीव्ड हो रही है या नहीं हो रही। तो सेविंग वाला अकाउंट तो आपने लगाना ही लगाना है जिसमें आपके फंड्स, जिस बैंक अकाउंट में आपके फंड्स ज़्यादा हैं, लेकिन आपने साथ सैलरी वाला अकाउंट भी लाजमी अटैच करना है। इसके अलावा आपने कंफर्म होटल बुकिंग लगानी है, फ़्लाइट रिजर्वेशन लगानी है। अगर आपने ऑस्ट्रिया के साथ किसी और कंट्री को भी ऐड अप किया हुआ है तो उन कंट्रीज़ की भी आपने फ़्लाइट रिजर्वेशन और होटल बुकिंग लगानी है। ट्रैवल इंश्योरेंस जो 30,000 यूरो तक कवरेज जिसकी हो वो आपने लाजमी अटैच करनी है और कोशिश ये करनी चाहिए आपको कि जब भी इंश्योरेंस आप लें किसी रिप्यूटेबल कंपनी की इंश्योरेंस लें। बहुत सारी ऐसी इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो क्लेम्स में बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट करती हैं, तो किसी रिप्यूटेबल जो है वो इंश्योरेंस कंपनी से आप इंश्योरेंस ले सकते हैं। इसके अलावा आप अपना कंप्लीट टूर प्लान देंगे और मेन चीज़ आपका कवर लेटर में आपने अपना डिटेल हिस्ट्री बतानी है अपनी कि आप क्या करते हैं, कहाँ आपने विज़िट किया हुआ है और एक ब्रीफ प्लान आपने जो है कवर लेटर में देना है।
इसके अलावा अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है तो आप उनकी डॉक्यूमेंटेशंस लगा सकते हैं। अगर आपकी प्रॉपर्टी उर्दू में है तो आप उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करके वो आप साथ अटैच कर सकते हैं। अगर आपके नाम कोई एसेट्स हैं, कुछ सेविंग्स हैं, वो आप अटैच कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी फ़ीस की कि इसकी फ़ीस कितनी है। तो जो यूरोप की तमाम कंट्रीज़ की जो एम्बेसी की फ़ीस है वो 90 यूरो है। ऑस्ट्रिया के भी जो फ़ीस है वो 90 यूरो है। जो बच्चे 6 साल से ऊपर हैं और 12 साल से नीचे हैं उनकी हाफ़ लगती है, डेट इज़ 45 यूरो उनकी एम्बेसी की फ़ीस है। और जो 6 साल से नीचे बच्चे हैं, मतलब जो इन्फेंट हैं और 6 साल की उम्र से नीचे हैं, उनकी एम्बेसी कोई फ़ीस चार्ज नहीं करती। तो ये थी इनकी एम्बेसी की फ़ीस। अब इसमें बात करते हैं जेरीज़ की फ़ीस की। तो जेरीज़ की जो अपार्टमेंट चार्जेस हैं, जो प्रीपेड उनके चार्जेस हैं, जो इनकी ऑफिशियल फ़ीस है वो अप्रॉक्सीमेटली 37 यूरो है। आप कह सकते हैं कि 40 यूरो के करीब इनके चार्जेस लगते हैं जो आपके क्रेडिट कार्ड से पे होते हैं। अपॉइंटमेंट चूँकि नॉर्मल तरीके से आजकल मिल नहीं रही, काफ़ी ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, मतलब 2-2, 3-3 दिन भी बाज़ दफ़ा हंट करने पड़ जाते हैं तो तब मिल जाती है। तो ये थी इनकी ऑफिशियल फ़ीस और जेरीज़ की फ़ीस मैंने आपको बता दी। अब प्रोसेसिंग टाइम की बात करें तो प्रोसेसिंग टाइम इनका नॉर्मल 3 वीक का होता है, लेकिन अगेन वही बात, अगर एम्बेसी के ऊपर लोड बहुत ज़्यादा है एम्बेसी से ज़्यादा टाइम भी ले लेती है, और बाज़ दफ़ा अगर लोड कम है तो एम्बेसी 2 हफ़्ते के अंदर भी प्रोसेस कर देती है। ये डॉक्यूमेंटेशन जो है जेरीज़ इस्लामाबाद, जेरीज़ लाहौर और जेरीज़ कराची में जमा होते हैं। डॉक्यूमेंटेशंस आपने सबसे पहले आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी है। अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद आपने अपने फ़ाइल रेडी करनी है। फ़ाइल रेडी में जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए वो आपने प्रिपेयर करने हैं। उसके बाद आपने जहाँ पे आपने अपॉइंटमेंट ली हुई होगी लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, वहाँ पे जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा देने। डॉक्यूमेंट सबमिट जब हो जाएंगे वहाँ पे एम्बेसी की फ़ी पे होगी, वहाँ पे आपकी बायोमेट्रिक होगी, वहाँ पे आपकी पिक्चर खींची जाएगी। तो उसके बाद वो आपको स्लिप दे देंगे और आपका पासपोर्ट रख लेंगे। आफ्टर 2 to 3 वीक्स के बाद आपको कॉल आएगी जहाँ पे आपने जाना है जेरीज़ में, वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स पिक करने और फिर आपने देखना है कि आपको वीज़ा लगा है या नहीं लगा। ये वीज़ा नॉर्मली उतना ही देते हैं जितना आप मांग रहे होते हैं। लेट्स से अगर किसी ने 10 दिन का प्लान दिया हुआ है तो 10 दिन का देते हैं, 15 दिन का दिया हो तो 15 दिन का देते हैं। तो कोशिश करें कि अपना वेल बिफोर टाइम वीज़ा अप्लाई करें और प्लान उस हिसाब से रखें। ऐसा ना एक्सपेक्ट करें कि जी मैंने 10 दिन का प्लान दिया हो तो एम्बेसी हो सकता है मुझे 20 दिन का दे दे, ऐसा बहुत कम चांस होता है। तो रियलिस्टिक प्लान देना है आपने, और ऐसा भी नहीं करना कि जी 45 दिन का आपने प्लान दे दिया, 2 महीने का प्लान दे दिया। प्लान वो दें जो एक्चुअली जो एग्जिस्ट भी करे। तो ये थी ऑस्ट्रिया की रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको इस वीडियो में तमाम आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। मज़ीद अगर कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0313212202। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।